गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। घर पे सभी लोग रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का समय है, इसलिए कुछ वीडियो आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से आप लोग घर पर रह कर के इनसे आप पढ़ सकें और आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर आप पा सकें। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर है। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम किन किन बुक से पढ़ सकते हैं, इस बात को जानना ज़रूरी है, जिससे आप उन किताबों पर फोकस कर सकें और उन किताबों को परचेज़ कर सकें, जिनकी सहायता से आप पढ़ सकें। या आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी बुक हम देख सकते हैं? तो नंबर 1 शशि चावला, अच्छी बुक में से एक है, काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी बुक आर के अग्रवाल। ये दोनों किताबें बहुत ही अच्छी हैं। आप अगर केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही किताबों की सहायता से आप देख सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए छोड़ दे रहा हूं, जिससे आप इसके नोट कर सकें। किताबों के नाम आप आसानी से नोट कर सकें अपने उसमें। स्पेलिंग देख लें। SHASHI, शशि चावला, CHAWLA। और जो दूसरी बुक है उसका नाम है RK अग्रवाल। दोनों ही काफ़ी फेमस राइटर हैं और आपको आसानी से ये हर जगह अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आपके पुराने फ्रेंड्स अगर हैं जो सेकेंड ईयर्स में पहुंच गए हैं, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखना है हमें है कि हमें घर पे रह के सुरक्षित ही रहना है और बाहर बिल्कुल ही ना निकलें। इस समय कोविड का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग से मेरी सलाह है कि आप घर पर जितना हो सके समय पढ़ें और अपनी स्टडी पर ध्यान दें। सब सब्जेक्ट के बारे में है, आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स हैं, उनको आप रिवाइज़ करें, उनसे पढ़ें आप। और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको उस टीचर से आप जा कर के पूछें, लेकिन प्लीज़ घर में ही रहें जब तक इसकी कोविड का थोड़ा सा ये कम ना हो जाए, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से ये फैल रहा है। मुझे लग रहा है सभी ने नोट कर लिया होगा बुक का नाम। अब अगर हम देखें केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री जो है इसमें कुल मिला करके जो हमें पढ़ने हैं, ये कुल मिला करके हमें पढ़ने हैं 5 यूनिट। हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ऐसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो ये 5 यूनिट जो है आपके AQ का सिलेबस है। इस 5 यूनिट से ही केमिस्ट्री बनी हुई है। सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखेंगे। तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो इस यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थियरी। ये इसका पहला टॉपिक है। फिर से देख लें, यूनिट 1 जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर की स्पेलिंग है MOLECULER, मॉलिक्यूलर। ऑर्बिटल की स्पेलिंग है ORBITAL, ऑर्बिटल। एंड थियरी इज अ THEORY, थियरी। ये पहला टॉपिक है इसमें। इस टॉपिक के बाद हमें देखना होता है कार्बन के 2 एलोट्रॉप को पढ़ना हमें है। कार्बन के 2 एलोट्रॉप, कार्बन के वैसे 3 एलोट्रॉप हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 2 ही एलोट्रॉप हैं। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि तीनों एलोट्रॉप के नेम क्या हैं। अगर हम तीनों एलोट्रॉप को देखें तो जो पहला एलोट्रॉप है उसे कहते हैं डायमंड, दूसरे एलोट्रॉप को हम कहते हैं ग्रेफाइट, और तीसरे एलोट्रॉप को हम कहते हैं फ्लोरीन्स। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि उनके क्या क्या नेम हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं। फर्स्ट एलोट्रॉप डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा है फ्लोरीन्स, या इसे कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन्स या C60। तो इन नामों से जाना जाता है। आप 10+2 के लेवल पर डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स ये तीनों पढ़ के आप आते हैं। लेकिन यहां पर जो सिलेबस है उस सिलेबस में डायमंड नहीं है। डायमंड के अलावा एक ही ट्यू के सिलेबस में ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन्स है। तो हमारा फोकस ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स पर होगा। तो हमारे सिलेबस में है ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स। इसके अलावा 2 टॉपिक और भी हैं जिन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल तथा इम्परफेक्शन इन सॉलिड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नैनो मटेरियल्स भी हमारे सिलेबस में है। तो यानी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से स्टार्ट हो करके जो हमारा सिलेबस है ये नैनो मटेरियल्स तक है। ऐसा यानी सिंपली कहें कि यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है, और बीच में कुछ और भी टॉपिक हैं। अगर हम ट्रेन सपोज करें तो यहाँ से ट्रेन चल रही है, ये आखिरी स्टॉपेज है, और बीच में ढेर सारे छोटे मोटे स्टॉपेज हैं। ऐसा आप देख लें, इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ कुछ देर के लिए कि जिससे आप आसानी से देख सकें, चीज़ों को नोट कर सकें। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम उस यूनिट को आसानी से पढ़ सकें। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट 1 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, लिक्विड क्रिस्टल, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, और जो इसका लास्ट टॉपिक है उसे हम नैनो मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। तो आखिरी टॉपिक इसका नैनो मटेरियल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी टॉपिक को
हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर से देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। स्टार्टिंग हमने केमिस्ट्री से किया है जो हमारा सब्जेक्ट है। फिर मैंने आपको 2 राइटर के नेम बताएं। आप इन 2 बुक को देख सकते हो। ये AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 5 यूनिट में बटा हुआ है आपका केमिस्ट्री। अगर यूनिट 1 स्टार्ट करें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से नैनो मटेरियल्स तक का सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।